सो अब हमारा, अभी हमने जैसे लूप्स देखा था, अब हम लूप्स का ही एक और पार्ट देख रहे हैं, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो जब भी अब हमारा कोई लूप चल रहा है, कंडीशंस चेक हो रही हैं, बार बार कोई काम हो रहा है, ऐसे में कई बार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो कि उसमें हमें कंडीशन ट्रू होते हुए भी हमें लूप को रोकने की जरूरत हो, कि नहीं अगर ये वाला काम हो जाए तो लूप रुक ही जाए, चाहे कंडीशन ट्रू चलती रहे, बट स्टिल आई वांट टू स्टॉप द लूप। ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा फॉर लूप चल रहा है और इस फॉर लूप को अब हमें बीच में रोकना है। फॉर लूप में हमने बोला इफ आई 0 है, 10 से छोटा हो, उसको बढ़ाते जाओ, और अंदर हमने बोला एक कंडीशन और डाल दी हमने, इफ कंडीशन, इफ आई 4 हो जाए तो इसको रोक दो और प्रिंट होता रहेगा। तो सबसे पहले 0 होगा, यहां पे ये कंडीशन ट्रू है, इसको वो 1 कर देगा, बढ़ा देगा, यहाँ पे अंदर आके फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, तो आई यहाँ पे 0 है, तो अभी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो ब्रेक नहीं करेगा, 0 प्रिंट कर देगा। फिर अब 1, फिर 1 चेक करेगा, अभी भी ये कंडीशन सही नहीं हुई, ब्रेक नहीं करेगा, 1 प्रिंट, फिर 2 प्रिंट, फिर 3 प्रिंट, और जैसे ही यहाँ पे 4 होगा, इधर आते ही फिर वो देखेगा 4 हो गया ये, और हमने बोला है कि अगर 4 आ जाए तो अब उसको ब्रेक कर दे। तो देखो ये कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, लेकिन ये वाला काम, ये चीज होने की वजह से वो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद भी उसको रोक देगा, क्योंकि हमने उसको बोल दिया अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भी रोक दो, चाहे ऊपर की ये कंडीशन ट्रू चल रही है, बट फिर भी मैंने बीच में रोकने की वो कर दी है, एक कंडीशन और डाल दी है। तो आप किसी चलते हुए लूप को किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से रोकना चाहें, देन ऑल्सो वी विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट। और कई बार हमें इसका उल्टा काम भी करना पड़ सकता है, हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन के होते हुए भी हम चाहते हैं कि नहीं वो फिर भी चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, इन दैट केसेस वी विल यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये किसी लूप को ब्रेक करने के लिए या कोई काम होने के बाद भी लूप कंटिन्यू ही रहे, ये काम सेट करने के लिए हम ब्रेक और कंटिन्यू टाइप के स्टेटमेंट्स को लूप के साथ यूज करेंगे। इनको भी अब हम आगे डेप्थ में देखेंगे। दिस इज ब्रेक एंड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स।